and military officer, messenger, and above all, a very good wife. A very good wife. Woman of God. Woman of God. Okay. और उसने prioritize किसको किया? हस्बैंड को, फिर अपने खुदा को, और खुदा ने उसको बना, सिस्टर ने ऑलरेडी बताया कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया. आदम को फर्स्ट पे बनाया, हवा को उसका मददगार बनाया. यहाँ पर उसमें एक डिफरेंट क्वालिटी दिख रही है. व्हाट इज दैट? सपोर्टर. एक बर्क के बारे में बताया था. बर्क एक मिलिट्री ऑफिसर है, ठीक है, और वो खुदा के बहुत करीब भी है. लेकिन वो बंदा उसको कह रहे जब तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा. ये उसकी बेस्ट क्वालिटी है कि एक मर्द और मिलिट्री ऑफिसर जब आपको कोई रिवॉर्ड देता है, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, दैट्स अ बिग थिंग. ये सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी कि एक दूसरा मर्द जो कि खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, वाइज है, वो उसको बिलीव कर रहा है बिकॉज उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, इनबिल्ट क्वालिटीज है, और खुदा ने उसको ऐसा बनाया. वो ऐसी जज है, जैसे कि सिस्टर जी ने बताया कि वो खुद से नहीं बनी है, उसको खुदा ने ऐसा बनाया है. तो आपको भी, मुझे भी, हम सबको पहचान है. जैसे उन्होंने एक एक पॉइंट आपको सिखाया है, उसको पकड़ के रखिए, जाने मत दीजिए. बिकॉज वी आर हियर फॉर सम रीजन, टू एम्पावर आवर फैमिलीज, टू एम्पावर आवर सेल्व्स. हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है ताकि हम एक स्ट्रांग फैमिली को, एक स्ट्रांग खानदान को बिल्डअप कर सके. आमीन. आई एम द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. और मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि एक बहुत लंबे टाइम के बाद ऑलवेज पास्टर प्रीच यहाँ पर भी और एवरीवेयर, मुझे खुदावन एक लंबे टाइम के बाद ये मौका दिया है, ये वक्त दिया है कि मैं एक बार फिर से आई एम बैक. और प्लीज ये एंड है, लास्ट है, तो आपने बोर नहीं होना. मैंने बहुत खुदा की हजूरी में अपने आप को खुदा के पाकरू के ताबे करके मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रिसीव इट, प्लीज रिसीव इट. ओके, मेरे पास 2 पॉइंट है. कोई बता सकता है कि कौन से 2 पॉइंट्स है जो रहते हैं? प्रेज गॉड. आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में शनाख्त. कलाम मुकद्दस यानी कि बाइबल मुकद्दस जो कि जिंदगी की किताब है, यह हमारे एक प्ले का डायलॉग भी रहा है. बाइबल मुकद्दस जिंदगी की किताब है और ये जिंदगियों को बदलती है. आमीन. क्योंकि इसे जिंदा खुदा, यहोवा खुदा ने अपने पाक रूह से तहरीर करवाया है, और खुदा खुद इसका ऑथर है, मुसन्निफ है, राइटर है. एग्री? आमीन. आसमान और जमीन की तख्लीक के बाद पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएंगे. ऐसा ही है. खुदा रूह है और खुदा बहुत सी सिफात और खुसूसियात अपनी जात में रखता है. अब खुदा रूह है, लेकिन खुदा ने इंसान को रूह नहीं बनाया है. क्या बनाया है? जिस्म. खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को एक बदन दिया है, जबकि खुदा खुद रूह है और वो कह रहा है कि हम इंसान को अपनी सूरत पे बनाएंगे. अपनी सूरत पे मीन्स खुदा के ये बॉडी नहीं है, मतलब वो सूरत हम नहीं कह सकते कि हम उस सूरत पे हैं. खुदा की हर क्वालिटी, हर करेक्टरिस्टिक्स, उसकी हर कुदरत, उसका हर इख्तियार, हर एक चीज जो खुदा के अंदर है वो उसने इंसान के अंदर डाल दी, और इस तरह से खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और अपनी सूरत पे बनाया. आज अगर आप अपने आप को किसी तरह से कमतर समझते हो, कमजोर समझते हो, या किसी भी तरह से खुद को डाउन करते हो, डिग्रेड करते हो, तो छोड़ दो. आप खुदा की सूरत पे बनाए गए हैं. अपने सर पर हाथ रखिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए और बोलिए कि मैं खुदा की सूरत पर बनाई गई हूं.
एंड यू नो खुदा का कोई जेंडर नहीं है, राइट? इसलिए मैं, आप, हम सब, हमारे घराने, हमारे हस्बैंड्स, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारी हमारी मदर इन लॉज, हमारे फादर इन लॉज, हमारे सिस्टर इन लॉज, ईच एंड एवरी वन खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। और हर किसी के अंदर हमें खुदा दिखना चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और ये प्रेज गॉड, और ये एक पॉइंट है रूह के फलों में जो किस नंबर पर आता है? फर्स्ट नंबर पर। और खुदा ने ये करेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट अपने अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस करवाया है कि मैं मोहब्बत हूं। अगर वो खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर, आपके अंदर होगी, इसी मोहब्बत को लेके हमारी जिंदगियां खूबसूरत से खूबसूरत तरीन और पाक से पाक तरीन होती जाएंगी, क्योंकि खुदा पाक है और वो क्या चाहता है कि उसके पास आने वाले भी पाक हों। और डेफिनेटली पाक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाक होना पड़ेगा। कैसे पाक होना पड़ेगा? खुदावन के पाक कलाम से। माँ जी के लिए जोरदार तालियां। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हमें अपने आप को खुदा के कलाम से पाक करना पड़ेगा। खुदा ने हमें, हम सबको बहुत खूबसूरती से पैदा किया है, बहुत खूबसूरती से। सबको अच्छा माइंड दिया है, सबको अच्छी बॉडी दी है। आप में से कोई भी, मुझ समेत कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो। खुदा की सारी जो कामलियत है वो आपके अंदर है। अभी ये कामलियत, ये शबीह खुदा की सीरत, अब हमें चेक अपने आप को ये करना है, क्या वो सारी की सारी क्वालिटीज मेरे अंदर हैं या नहीं है? नहीं है तो हमने इस कलाम को आज से जोर से थाम लेना है। मास्टर डिग्री तक मैंने अपनी किताबों को जोर से थाम के रखा, पढ़ पढ़ के, रातों को जाग जाग के, मेहनत करके, ताकि हमें कुछ डिग्री मिल सके और हम अपनी जिंदगी में अच्छी जॉब को और अच्छे करियर को स्टार्ट कर सके। बट हम भूल जाते हैं कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करना। बाइबल मुकद्दस जिंदगी की किताब है और ये जिंदगी के लिए काफी है। जिंदगी के हर पहलू में ये आपको संवारने के लिए, आपको निखारने के लिए, आपको बनाने के लिए, कलाम के सांचे में ढालने के लिए खुदा का कलाम काफी है। आपको किसी और जो इंस्पिरेशनल, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आपको उनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए, इसको समझना शुरू कीजिए। आप बचपन से हम संडे स्कूल जाते हैं और हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं। हमारा फर्स्ट जो 40 मिनट का पीरियड रहता था, हम उसमें ओनली बाइबल पढ़ते थे, बाइबल के क्वेश्चन आंसर्स होते थे, फिर हमारा पेपर होता था 100 मार्क्स का। हमने कलाम मुकद्दस को इस तरह से अपनी जिंदगी में याद किया, सीखा, बट अमल करना 100% नहीं था। जो मैंने अपनी मैरिड लाइफ में खुदा के कलाम को थामा, पकड़ा और अपनी बरकत को रिसीव किया, क्योंकि जिस्मानी बरकत भाई बहन सब हेल्प आउट करते हैं, चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जो पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसा कि सिस्टर जी ने बताया, ये आपको आपसी मोहब्बत से, रफाकत, शराकत से, खुदा के कलाम को सीखने से ही मिलती है, राइट? अगर हम खुदा के कलाम को अपने घर में ही बैठ के सीखें तो हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे? हम कुछ सर्च करेंगे कि मैं बाइबल मुकद्दस को 1 साल में कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है? हम हो सकता है 5 चैप्टर ईच डे पे पढ़ना शुरू कर दे। वो क्या रहेगी? बाइबल रीडिंग। वो बाइबल रीडिंग है। लेकिन हम जब इस तरह से जमा होते हैं, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो भी वेरी नाइस, आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हो, लेकिन जब हम इस तरह से जमा होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। फिर जैसे कि 2 पॉइंट्स जो मुझे मिले, 2 पॉइंट्स बहन को मिले, 1 पॉइंट सिस्टर जैकलिन को मिला, तो हमने उसके ऊपर काम किया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा के पाकरू को अपना रहनुमा मांगा कि खुदा पाकरू हमारा मददगार होना, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ना तो हम इसमें बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि ये जिंदगियों को तब्दील करने वाला है। तो हमने खुदा के पाकरू की रहनुमाई में इसको तैयार किया। तो आपको एक वुमेन के ऊपर, ठीक है, अपनी जात के ऊपर एक आईना दिखा है। क्या दिखा है सबको? जो रोज की रूटीन की स्टडी में हो सकता है आप उस तरह से ना देख पाए। आज हम खुदा के कलाम में से
जो खुदा ने अपना नाम मुतारफ करवाया है। क्या कोई बता सकता है वो क्या है? खुदा ने अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करवाया है ओल्ड टेस्टामेंट में? एग्जैक्टली मैं हूं, जो मैं हूं सो मैं हूं। ये खुदा का नाम है, जो हमारी आइडेंटिटी है, मसीह में हमारी शनाख्त है। वो जैसे खुदा ने अपना नाम बताकर अपनी शनाख्त करवाई है, ठीक है, ऐसे ही हमारी भी मसीह में शनाख्त है, हमारी भी मसीह में पहचान है, खुदा में हमारी एक पहचान है। खुदा ने दुनिया जहान में कितने सारे लोगों को पैदा किया है, हर एक का एक नाम है। मेरा नाम किरण है, मेरी एक और बहन है, इनका नाम भी किरण है। हो सकता है यहाँ पर हम दो हैं, बाहर से कोई किरण बुलाएगा, मैं भी चल पड़ूंगी और ये भी चल पड़ूंगी, ठीक है, लेकिन खुदा जानता है कि ये कौन सी किरण है और ये कौन सी किरण है, राइट? हम सब खुदा की नजर में इंडिविजुअल हैं। खुदा हमें हमारे इस नाम से जानता है, जो नाम अभी आप कैरी किए हुए हैं। क्या ये जानकर आपको खुशी हुई है कि खुदा आपको बुलाता है, रुबीना जीशान मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, सादिया मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, रुबीना वहीद मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू मेरे साथ साथ चलती रहे, मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। ऐसे नाम ले लेकर हमारा खुदा हर दिन हमें बुलाता है। ही इज कॉलिंग यू एवरी डे एवरी टाइम। मत सोचिए वो जो एक संडे चर्च हम कर लेते हैं दैट्स इनफ। नो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो एक संडे चर्च इनफ नहीं है। अगर मॉर्निंग में आप 10 मिनट वो रीडिंग करके एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, खुदा मुझे ब्लेस कर, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, कारोबार को ब्लेस, दिस इज नॉट इनफ फॉर यू। आप एक हेड की वाइफ हैं, जो मदर्स हैं, जो वाइव्स हैं, आपको सबको साथ लेकर चलना है और सबके लिए ब्लेसिंग्स को, प्रोटेक्शंस को मांगना है। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हम पाकरू की मदद के बगैर नहीं कर सकते। इवन हम टाइम मैनेज भी नहीं कर सकते अपने डेली के काम करने के लिए। जैसे कि सिस्टर जी ने बताया, हमें प्रायोरिटी बनानी है। हमारा खुदा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, सबसे ऊपर टॉप लिस्ट पे होना चाहिए कि मैंने बच्चों के उठने से पहले मैंने उठना है, ताकि वो वक्त, मैं घर के कामों में पढ़ने से पहले वो वक्त, उठते ही वो वक्त, ताजा होते ही मैंने खुदा के हजूर में बैठना है। और फिर खुदा का पाकरू कभी भी ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। यू हैव टू इनवाइट द होली गोस्ट। आपको खुदा के पाकरू को अपने पास बुलाना पड़ेगा, उसको अलाउ करना पड़ेगा, उसको इजाजत देनी पड़ेगी कि खुदा पाकरू मैं आपकी पाक हजूरी में हूं, मुझ में काम करिए। और खुदा का पाकरू भी आपको जानता है कि आपका क्या नाम है, और वो आपके लिए जो आपके काम है, जो आपकी जरूरत है, वो करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लूका 19 बाब उसकी 5वीं आयत में ज़कई का वाकया हम सब जानते हैं। जब यीशु मसीह बड़े हजूम में से गुजरे थे, ज़कई की हाइट बहुत शॉर्ट थी, वो पेड़ पे चढ़ गया। उसको यीशु को देखने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी हाइट शॉर्ट होने की वजह से वो ना देख पाया। बट यीशु उसको कैसे जानते हैं? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि खुदा आप में से हर एक का नाम जानता है, जैसे खुदा ज़कई का नाम जानता है। और खुद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ए ज़कई नीचे उतरा। क्यों नीचे उतरा? आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है, तेरे घर रहना जरूर है। खुदा और खुदा का बेटा और खुदा का पाकरू हमें कॉल करते हैं, वो हमारे से टाइम लेते हैं, हमें अपने साथ लेते हैं और फिर हमारे साथ सुकूनत करते हैं। जबरदस्ती वो आप में से किसी की जिंदगी में काम नहीं कर सकते जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। वो जो रूटीन प्रेयर है दैट्स नॉट इनफ खुदा के पाकरू को एक्टिवेट करने के लिए। हमने खुदा के पाकरू को हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारी अकवाम में, हमारी कलीसियाओं में और इवन कुल कायनात में एक्टिवेट करना है, क्योंकि यीशु का लहू पूरे जहान के लिए बहाया गया है और यीशु का दोबारा आना इसलिए देर हो रही है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकना चाहिए। हम कलाम मुकद्दस में लूका 1 बाब उसकी 30वीं आयत में देखते हैं कि फरिश्ता
मुकद्दसा मरियम के पास जाता है और उसको नाम से बुलाता है, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आज आप अगर घुटनों पे आ जाते हैं, रोजे में जाते हैं और दुआ में बैठते हैं और खुदा के हजूर में आजिज़ी और इनकिसारी करते हैं, हलीमी और फरोतनी करते हैं, तो खुदा की ऐसी ही आवाज आपको भी आएगी। खुदा नाम से बुलाएगा, नाइला खौफ ना कर, खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। आमीन। सेम ऐसे ही यूसुफ को, जो कि मरियम का मंगेतर था, फरिश्ता उसके ख्वाब में आकर उसको भी नाम से बुलाता है, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, तो अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। आमीन। और उससे हमारा नजात दहिंदा आता है। आमीन। ये हमारी खुदा में शनाख्त है कि वो हमें हमारे पर्सनल नाम से जानता है, चाहे आपके नाम के 10,000 लोग भी क्यों ना हो, खुदा जानता है कि ये कौन सी किरण है। आमीन। इसी तरह और भी बहुत से लोगों को यहोवा खुदा पुराने अहदनामा में और यसू अल मसीह नए अहदनामा में नाम ले लेकर बुलाते हैं। हमारे लिए भी इस बात को जानकर, इस बात पे हमें फख्र महसूस होना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे मेरे नाम से बुलाता है और हर रोज बुलाता है, कभी कभी नहीं, क्रिसमस पे नहीं, ओनली संडे को नहीं, हर रोज मेरा खुदा मुझे बुलाता है। इस बात से ये बात साबित होती है कि जिस तरह इस जिस्मानी दुनिया में हमारे नाम के लिए आईडी कार्ड, पासपोर्ट्स होते हैं, हमें पहचान देते हैं, इसी तरह बाइबल मुकद्दस ने ये साबित कर दिया है कि आसमान पर, रूहानी आलम में आपकी पहचान आपके पर्सनल नाम से है। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट नहीं करा, बट अभी मेरे दिमाग में आया कि आपका नाम जब भी, अभी जो है इट्स फाइन, अगर आपका नाम खुदा के कलाम में से है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है। अगर आपका नाम किसी और देवी देवता के नाम पर है तो ट्राई टू चेंज इट, वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। कुछ लोग अपनी बेटी का नाम फेरी रख देते हैं। अगर किसी बेटी का या बेटे का कलर डार्क होता है तो उसको काला या काली, स्पेशली काली बोलना शुरू कर देते हैं। कीप इन माइंड, काली इज सम गॉडेस नेम, सो प्लीज अवॉइड दोज नेम्स। वो नेम्स आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि स्पिरिट्स, हम जमीन पर जिस्म में हैं और आसमान पर हम रूह में हैं। जब हमारा खुदा हमें आसमान पर से बरकतें देता है, हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है, तो वो रूहानी आलम में हम रूह में होते हैं, तो ही हमारी दुआओं के जवाब जमीन पर आते हैं। मसीह में शनाख्त में जो दूसरा पॉइंट है, अपने बेटे और बेटियां खुदा हमें बनाता है, कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, खुदा पर ईमान लाते हैं, तो पहले नंबर पे तो वो हमें हमारे नाम से बुलाता है, हमें नाम देता है, हमारे नाम से पहचान करता है, और दूसरा पॉइंट है कि हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत, देखो बाप ने कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी, हम खुदा के फर्जंद हैं। फर्जंद जो वर्ड है ये कॉमन जेंडर वर्ड है, ये बेटे और बेटी दोनों के लिए यूज होता है। सो कीप इन माइंड, आप खुदा की फर्जंद हैं। ये कितनी हमारे लिए ऑनर की बात है। इफ्सियों 5 बाब 1 आयत में, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो। इफ्सियों 5 बाब पहली आयत, पस अजीज फर्जंदों की तरह, मतलब कि प्यारे बेटे बेटियों की तरह किसकी मानिद बनो? खुदा की मानिद बनो। खुदा की सारी क्वालिटीज आपके अंदर आनी चाहिए। खुदा जो अथॉरिटी भी यूज करता है ना, वो अथॉरिटी को भी लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। इंसान को अपनी मानिंद खुदा बनाना चाहता है। रसूल भी यही हमें तालीम देते रहे हैं और आज फिर से ये सीख रहे हैं कि हमें खुदा की मानिंद बनना है।
ہمارا مزاج یسوع جیسا ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ جیسا ہمارا آسمانی باپ ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اس کے جیسے ہوں. ہمیں خدا کو باپ کہنے کا حق دیا گیا ہے. پہلے خدا ہمیں نام دیتا ہے، پھر اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے باپ پکارو. صرف کہتا ہی نہیں ہے بلکہ اپنا رشتہ ہمارے ساتھ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باپ پکارو. رومیو اس کا 8 باب اس کی 15-16 آیت میں ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. جب ہمارے پاس ایک آسمانی باپ ہے، ہم بیٹیاں اپنے باپ کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جسمانی باپ کی. بیٹے اپنی ماں کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اپنے باپ کی. لیکن یہاں پر خدا ہمیں کتنی اتھارٹی دے رہا ہے کہ ہم جو چاہیں اس سے مانگے وہ ہمیں دینے کے لیے ریڈی ہے. سیم جیسے ہمارے جسمانی باپ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری ہر خواہش کو، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ہمیں بہتر مستقبل دینے کے لیے وہ ہر کوشش کرتے ہیں. تو جو کوشش آپ کا آسمانی باپ کر رہا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں کہ آسمانی باپ کیا کوشش کر رہا ہے؟ کہ میری بیٹی شائستہ، میری بیٹی سنتھیا یا میری بیٹی جیکلین میرے پاس آئے، میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں؟ اینی آئیڈیا؟ برکت، جسمانی، روحانی اور پاک روح دینا چاہتا ہے. اور ہمارا خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کر کے ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا فوکس دنیا کی ساری چیزیں حاصل کرنے پر ہوتا ہے، لیکن ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں اور پھر مرے ہی رہیں، کیونکہ جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور جو مسیح یسوع میں سوتے ہیں وہ ہی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے. آمین. تیسرا پوائنٹ ہے شناخت کے لیے، رومیو 8 باب اس کی 17 آیت. اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. میری عزیز بہنیں، دیکھیں ہمارا خدا کتنا وفادار ہے کہ اس نے اپنا نام بھی ہمیں دیا، ٹھیک ہے، ہمارا نام بھی جانتا ہے کہ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بھی بناتا ہے، اور اب ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے پیارے یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث بھی بناتا ہے. کہ اب میراث کیا ہے؟ میراث آلریڈی میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے. ہم اگر میراث کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف یہ دنیا کی برکتوں کو دیکھیں گے، بڑا گھر، بڑی گاڑی اور یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. خدا کے جو برکات ہیں جیسے کہ ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا، اٹس ابو آل، یہ سب سے اوپر ہے، اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسری موت نہ مریں. ہمارے خدا کا پاک روح بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہمیں مسیح کے ہم میراث بناتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آسمانی باپ کی میراث کی تمام چیزیں وہ ہمیں دیتا ہے، اور کسی چیز کو بھی وہ ہم سے روک کے نہیں رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے مانگ، آپ دل بڑا کر کے مانگیا کرے خدا سے. آپ کا خدا راجاؤں کا راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مت مانگیے، اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ بڑا منہ کھولیے، زیادہ مانگیے، وہ آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. جب یسوع المسیح آسمان کی بادشاہی کی منادی اس زمین پر کر رہے تھے تو یسوع مسیح بیماروں کو شفا دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لنگڑوں کو چلاتے، اندھوں کی آنکھیں کھولتے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتے، طوفانوں کو تھما دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے، اور دشمن ابلیس کی ساری ماموری پر غالب آتے تھے. آمین.
अब यीशु मसीह जब इंसान बनकर इस दुनिया में आए तो वो बाप के इकलौते बेटे जो रूहानी आलम से जिस्म लेकर दुनिया पर आए, तो यीशु मसीह ने ये सब किया। भूखों को खाना खिलाया, अंधों की आंखें खोल ली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बदरू गिरफ्तार को आजाद किया और तूफानों को थमा दिया। अब यीशु मसीह भी तो अपने बाप से वही अथॉरिटी लेकर आया ना। यीशु मसीह क्या क्या कमेंट करते थे कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्या आज हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए कि खुद को इस सांचे में ढाल ले कि हम कहें जिसने मुझे देखा उसने मसीह को देखा? क्योंकि मसीह भी तो इंसान बनकर आए थे, उनको भी हमारी तरह भूख लगती थी, वो भी तो हमारी तरह बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते थे, उनकी भी तो बेइज्जती की जाती थी, उनका भी तो मजाक उड़ाया जाता था, उन पर भी तो इल्जामात लगाए जाते थे। आज अगर कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगाते तो हमें बुरा क्यों लगता है? लीव इट, वो सब उसको आगे से जवाब देना, वो सब करना हमारा काम नहीं है। खुदा उसको खुद डील करेगा, क्योंकि खुदा आपके लिए खड़ा है। वो कहते बदला लेना मेरा काम है। मेरी अजीज बहनों, यहोवा खुदा की प्यारी बेटियों, आज आपको खुदा यहाँ इसीलिए लेकर आया है ताकि आप अपने आप को पहचानो, अपने इख्तियार को पहचानो और उसको इस्तेमाल करो। जो यहोवा खुदा ने इख्तियार यीशु को दिया था, वही इख्तियार वो हमें भी देता है। अब उस इख्तियार को हमने पहचान कर करना क्या है? ये तो है हमारी शनाख्त, ठीक है। अब हमने इस इख्तियार को जो हमारे बाप यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशु को भी दिया, मुझे और आपको भी दिया है। अब हमने इस इख्तियार को कलाम को लेकर, दुआ को लेकर, रोजे को लेकर, अपने आप को, जैसे सिस्टर जी ने ऑलरेडी बताया, घर में मज़बा बनाकर, संडे चर्च के अलावा, इन मीटिंग्स के भी अलावा, being a woman of God, what is mine and your responsibility to do? हमें क्या करना है? हमने स्टैंड अप होना है, हमने अपने आप को फास्टिंग में लेकर जाना है, हमने कलाम को पकड़ना है, हमने कलाम के अंदर पावर है, कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। वर्ड्स हैव पावर, राइट? कलाम के अंदर कुदरत है, और वो कुदरत, जिस कुदरत से, जिन अल्फाज से यहोवा खुदा ने कुल कायनात को तख्लीक किया, ये हो जा, ये हो जा, तो वो सब होता रहा। तो आज अगर मैं परेशान हूं या आप परेशान हैं, तो क्या हम उन अल्फाज को, कलाम के उन अल्फाज को, क्या हम नहीं बोल सकते अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए? आज हम भी उन तमाम अल्फाज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मौसर है, कलाम मौसर है, कलाम असर दिखाता है। आप बोल कर देखिए, कह कर देखिए। अगर आप कमजोर हैं तो मत बोलिए कि मैं कमजोर हूं, मेरे जिस्म में कमजोरी है, मेरी हड्डियों से आवाज आती है, मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरी कमर में दर्द होता है। बोलिए कि मेरा बदन पाक रूह की हैकल है और किसी कमजोरी का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। मेरा बदन पाक रूह की हैकल है जो इसमें बसा हुआ है, और खुदा का कलाम मेरे अंदर है। मैं चलती फिरती सौख्तनी कुर्बानी हूं। जो आपके दिमाग में पहाड़ बना हुआ है, कब तक उसको उठा के फिरते रहोगे? आपका यीशु कहता है कि मेरा जुआ ले लो, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। हमें अपने खानदानों में, अपनी फैमिलीज में ये सब करने के साथ साथ यही सब हमने अपने चर्चेज में भी करना है। आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, अगर जैसे कि ये सिस्टर्स का एक प्रेयर ग्रुप बना है, ये एक दूसरे का बोझ उठाते हैं और खुदा के सामने लेकर आते हैं, तो क्या ये मैं और आप भी नहीं कर सकते? हमें बोलना है, जैसे कि सिस्टर जैकलिन ने ऑलरेडी इस चीज को हाईलाइट किया कि एक फनी मैसेज वायरल हो जाता है, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा की गवाहियां वायरल हम नहीं करते हैं। वी हैव टू डू दैट। अगर हमने अपनी जिंदगी को मौजज़ात से भरना है, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में, अपने जानने वालों की जिंदगी में काम करते देखना है, तो हमें खुदा के कलाम को प्रैक्टिकली लेना है।
नबूवत करने वाले नबी ही नहीं होते हैं। आप में से हर कोई नबूवत कर सकती है। कलाम की एक आयत को लो, उसको अपने बेटे के लिए बोलो, वो कलाम की आयत उसकी जिंदगी में पूरी होगी आपके बोलने से, क्योंकि आपने ईमान से बोला है। जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा उनके लिए बोलना शुरू करिए, वैसा ही होगा उनकी जिंदगी में, क्योंकि अल्फाज में जिंदगी है। जब यीशु मसीह मुंह से कहते थे, मुर्दा को कहते कि जिंदा हो, लाजर से क्या कहा? 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में पड़ा है। ए लाजर, उससे पहले एक काम किया था यीशु ने, वो क्या किया था? पत्थर को हटाया और उससे पहले यीशु मसीह ने भी उधर खड़े होकर दुआ की थी, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ठीक है, हमें पहले अपने खुदा पर ईमान का जो इजहार है वो करना है। हम अपनी लंबी राशन लिस्ट खुदा के आगे रख देते हैं, ठीक है, और हम ये नहीं कहते कि खुदावन आई बिलीव यू कैन प्रोवाइड मी दिस राइट नाउ। आपके लिए चीजें कैसे कैसे हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम किधर आती है? जब हम अपनी रिक्वेस्ट तो खुदा के आगे रखते हैं लेकिन हम अपने दिमाग को यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड के लिए चीजें इस तरह से तरतीब पाएं, मेरे बच्चों के लिए चीजें इस तरह से तरतीब पाएं, मेरी बहन की शादी इस तरह से हो, मेरे भाई की शादी इस तरह से हो, मैं इस कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री चली जाऊं। लेकिन क्या हम पहले खुदा को कहते हैं कि आई बिलीव यू कैन डू दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। जो चीजें मेरे लिए इम्पॉसिबल हैं वो खुदा के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपके खानदान में बीइंग अ मदर इन लॉ, समटाइम बीइंग अ डॉटर इन लॉ, समटाइम जब हम एक फैमिली से मूव करके दूसरी फैमिली में जाते हैं तो हम अपने हस्बैंड को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ, ये मत सोचिए। हम अपने हस्बैंड को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दूसरे रिश्तों को हमें एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में है और वो मोहब्बत को हमने शादी करने से पहले पॉलिश करके चमका लिया है, तो सास ससुर क्या, हम अगले पिछले सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो मोहब्बत इतनी बड़ी हो जाएगी। जो मोहब्बत है, मोहब्बत के ऊपर पूरा करंथियों का 13वां बाब पूरा का पूरा है। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोहब्बत पाक होना बहुत जरूरी है, तो ही हमारे दिल में वुसअत बढ़ती जाएगी। मेरा अलबत बड़ा बेटा पैदा हुआ तो जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, इसने बातें करना शुरू कर दी, तो ये बहुत सारे सवाल करता था। आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई बेबी, आई वॉन्ट टू प्ले विद हिम और हर। तब खुदा ने इसको भाई दिया तो ये उससे थोड़ा इनसिक्योर फील होना शुरू हुआ। वाई मामा, यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिम, you always sing for him, you play with him, you kiss him, why not me? तो ये ऐसी इनसिक्योरिटी इंसान होते हुए हमारे अंदर तो आ सकती हैं, लेकिन आप सबको खुदा इक्वल प्यार करता है, और अगर खुदा की वही मोहब्बत आपके अंदर रहेगी तो ससुराल क्या, दुनिया जहान से आपको प्यार करना, उनके लिए दुआ करना, एक दूसरे का बोझ उठाना आपके लिए मुश्किल होगा ही नहीं। जाम 91 प्रोटेक्शन का जाम है, बीमारियों से प्रोटेक्शन। ठीक है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना जिनको उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएगी। रीजन आप बोल रहे हो, चीजें हो रही हैं, आप बोलोगे नहीं, चीजें नहीं होंगी। आप माँ हो, आप मदर इन लॉ हो, आप बेटी हो, आप बहन हो, आपको खड़े होना है प्रोटेक्शन के लिए। अपने घरों की दीवारों को ब्लेस करो। आप यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं देखोगे, आपको हो सकता है जगह जगह ऑयल से क्रॉस बनी नजर आए। वजह क्योंकि हम क्रॉस वाले को, जीसस को, जो हमारे लिए मुआ, उसने क्रॉस पे ना सिर्फ अपना लहू बहा के हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया है, उसने हमारी कमजोरियां, हमारे गुनाह, हमारी बीमारियां, हमारी लानतें,
हमारी परेशानियां ऑलरेडी सब कुछ क्रॉस पे चढ़ा के खत्म कर दिया है। आज अगर आप कमजोर हैं तो क्यों हैं? आज अगर आप बीमार हैं तो क्यों हैं? आज अगर महरूमी है तो क्यों है? जो भी जुआ है, अगर वो जुआ किसी भी तरह से है, बेरोजगारी का है, कोई बंधन बेऔलादी के लिए बंधा हुआ है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले कि खुदा की यही मर्जी है। नो, खुदा भला खुदा है, वो आपको अच्छी चीजें देना जानता है, वो आपको चाहता है कि आप बरकत पे बरकत पाओ। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी बेटी किसी भी चीज से महरूम रहे। आप उसको बोलना शुरू करो, उसको बताओ कि खुदावंद आपके कलाम में लिखा है, आपके कलाम में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। कमजोर खुद को कमजोर ना कहे, बल्कि कहे मैं जोरावर हूं। आप कहना शुरू करो, वो आपको उकाबों की तरह नए बालों पर से उड़ाएगा। आप बुलंद परवाजों पे उड़ोगे और आसमानी मुकामों में आपकी एंट्री होगी। आई गिव यू गारंटी, अगर आप रोजा दुआर कलाम और खुदा के लिए मजबा बना के उसके सामने आ जाते हो, आई गिव यू गारंटी। ट्रस्ट मी, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। सिस्टर जैकलिन ने बोला यहाँ पर आके वो ही प्रीच कर सकता है या बता सकता है जिसने अपनी जिंदगी में खुदा को एक्सपीरियंस किया है, और मैंने किया है। मैंने खुदा से जो मांगा उसने मुझे दिया है, सारे हालातों में उसने मुझे संभाला है, और मेरे घराने में वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने खिदमत अपने घर से स्टार्ट की है। मेरी कलीसिया के 2 मेंबर हैं, एक मेरा बड़ा भाई, एक मेरी भाभी। वो रोज मुझसे खुदा का कलाम सुनकर मेरे साथ दुआ करते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है, क्योंकि जब उनकी जिंदगी में महरूमी इस हद तक एहसास बढ़ गया कि वो डिप्रेशन में और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी में जाने लगे, तो मैंने बोला कि हन्ना को देखिए, सारा को देखिए, अलिशबा को देखिए, प्लीज। वो बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन इस महरूमी की वजह से एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे। ट्राई टू बी यूनाइट। अलकाना ने हन्ना से कहा था, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? फर्स्ट आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत स्पेशल होने चाहिए। वो कैसे हो सकता है? नेकोकार बीवी, अमसाल उसका 31 बाब, उसके 10वीं आयत से लेके बाब के एंड तक सुगड़ बीवी की सारी क्वालिटीज वहां पर हैं, और वहां पर लिखा है कि वो अपने शौहर के साथ हमेशा उसके लिए इज्जत करेगी, उसके लिए नेकी ही करेगी और बदी नहीं करेगी। वो हर एक चीज को मैनेज करती है, जो नेकोकार बीवी है। और मैं आपको ये इनकरेज करना चाहती हूँ, आप इस हवाले को, बिकॉज एक लेंथी हवाला है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में पढ़ना शुरू करिए। आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके बच्चों की ब्लेसिंग्स के लिए, आपके घरानों की ब्लेसिंग्स के लिए आसमान खुल जाएगा, और आप अपनी खुली आंखों से उसको देखोगे, क्योंकि खुदा आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा। आपको किसी के पास जाके अपने सर पे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ अपने सर पे रखो, अपने हस्बैंड का हाथ अपने सर पे रखो और ब्लेस करो कलाम से। वर्ड्स हैव पावर, एंड खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है। यूज इट राइट नाउ। अभी से इस्तेमाल करना शुरू करिए। याकूब के 12 बेटे थे, उसकी कितनी बेटियां थी? एक बेटी। यस, बेटी का नाम क्या था? दीना। दीना ने कुछ करा था, क्या था? She did something wrong. उसने कानून को तोड़ा था। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके पास आए, तो आपको खुदा के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, जो मैंने इतनी खूबसूरत चीजें आपको बताई हैं कि खुदा आपके लिए ये सब करेगा, तो आपको उसके लॉ में रहना है। यू कैन नॉट वायलेट द लॉज। आपको रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आप खुदा के रूल्स में हैं, उसके कानून में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो आपको करीब से सुनता है। तो भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मसीह यस्सु में हमारे लिए ग्रेस है।
अगर हम किसी रूल को ब्रेक करते भी हैं और हमारे अंदर पछतावा आ जाता है और हम मसीह के पास चले जाते हैं, उसके लहू को जो आज भी जिंदगी का धारा है और हमेशा की जिंदगी उसी के पास है, हम जब चले जाते हैं मुशर्रफ बेटे की तरह, तो क्या होता है, वो बाहें क्लोज कर लेते हैं या ओपन कर लेता है? वो अपनी बाहें खोल के आपको गले से लगा लेता है, क्योंकि खुदा गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनहगार से मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा ना खास्ता अगर आपसे कुछ भी गलती जानने में अनजाने में हो भी जाती है, डोंट वरी, अपने आप को उस गलती में उसके कवरेज में छुपा के मत रखिए, प्लीज मत छुपा के रखिए, खुद को शर्माइए मत ये सोच के कि कौन क्या कहेगा। आपका खुदा आपका इंतजार करता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ जाए, वो आपको फिर से अंगूठी पहना देगा, वो आपके पैरों में फिर से जूती पहना देगा, वो आपके सर पे शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो आपको अच्छी चीजों से आसूदा करता है। इसलिए आप प्लीज अपने आप को कमजोर मत समझिए, कमतर मत समझिए। अगर आपने अपने आप को कुछ भी डाउन करा है तो प्लीज अपना सर उठा लीजिए और सर उठा के सिर्फ अपने यहोवा खुदा को देखिए और यस्सु के नाम से मांगिए, तो वो आपके लिए हो जाएगा। आप दुआ करें लेकिन शक ना करें, क्योंकि जो शक करने वाला होता है वो समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से उड़ती और बैठती है। हमने शक नहीं करना, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर भी होगा, इस पहाड़ के कहो उखड़ और समुंदर में जा पड़ते, तुम्हारा कहा मानेगा। हमारी दुआओं में शक नहीं होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या दुआ की है और कल मैंने क्या दुआ करनी है। राइट योर प्रेयर पॉइंट इन योर बाइबल। आपकी बाइबल का जो फर्स्ट पे एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर रहता है, उसके ऊपर अपने प्रेयर पॉइंट लिखिए और उसको खुदा के हजूर में लेकर जाइए। उस प्रेयर पॉइंट को डेली बेसिस पे जब जब भी खुदा के हजूर में बैठते हैं, कलाम से हवाला निकालिए, गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि अगर मेरे पास बेरोजगारी है, ठीक है, या मेरे पास ये बीमारी है, या मेरे पास कोई भी बंधन है जो टूट नहीं रहा, वो बंधन लिखिए अपने बाइबल के फर्स्ट पेज पे और वहां से रेलिवेंट वर्सेस को निकालिए, उसको लिखिए, उस वर्स को भी लिखिए और मेडिटेट करिए। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? आप मेडिटेशन मीन्स आपने उसको बोलना है, लेकिन ईमान से बोलना है, बोलना है ईमान से बोलना है और शक नहीं करना और कहना है कि आसमान पर ये मेरे लिए हो चुका है, मैं जमीन पर इसको देखूंगी, मैं इसको रिसीव करूंगी, वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। ये सब ना सिर्फ हमें अपनी फैमिली में करना है, अपने खानदान में करना है, कलीसिया में भी करना है, क्योंकि हमने एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करनी है और एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने हमें ये वक्त बख्शा कि हमने खुदा के कलाम में से इन सारी चीजों को सीखा और बरकत पाई है। मैं ईमान रखती हूँ कि आपने अपने अपने आप में एक नया लेवल बिल्ड अप किया, आप एक स्टेप ऊपर गए हैं, आई बिलीव। और मैं आप सब के लिए जितने यहाँ पर बुलाए गए हैं उनको मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा का पाक रूह यहाँ पर लेकर आया है और वो आपको यहाँ पर ला के छोड़ेगा नहीं। ये मत सोचिए कि आज आप यहाँ पर आए हैं तो इसके बाद कोई आपको याद भी नहीं करेगा। नो, खुदा ने देख लिया है कि मेरी ये बेटियों ने मेरे लिए वक्त निकाला है, अपने अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने शौहर को, अपनी जॉब को, अपनी थकावट को भी पीछे करके मेरे पास आई हैं। और आज की ये डेट और टाइम नोट कर लीजिए, मैं आपको खुदा के कलाम से गारंटी दे रही हूँ, ये लिखा है मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। जो वर्स आज आप अपने लिए लिखेंगे, आप उस कलाम को मत भूलिए, उसको डेली खुदा के सामने रखिए, आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा। तू मंग के तेवे ये सुना तो ओ मिल जावेगा, यहोवा तो। आपने सिर्फ यीशु के नाम से
ایمان سے مانگنا ہے. آسمان پر یہوہ خدا ہے, اس کو آپ کی فکر ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو ایوری ون.